तो आफताब कितना शातिर था, इसकी एक और स्टोरी सामने आई है। आफताब ने श्रद्धा का कत्ल किया, उसकी लाश के टुकड़े कर फ्रिज में रखे और श्रद्धा को रास्ते से हटाने की तैयारी। एक साथ उसने अपने लिए नई गर्लफ्रेंड की भी साथ साथ तलाश कर ली। आफताब ने उस नई गर्लफ्रेंड को श्रद्धा की अंगूठी भी गिफ्ट कर दी। अब पुलिस आफताब की इंटरनेट चैटिंग की डिटेल्स तलाश रही है ताकि इस केस की और तह तक जा सके। आफताब की कहानी जो भी सुनता है उससे नफरत करने लगता है। अब तो उसकी जान पर भी खतरा साफ साफ दिख रहा है। लेकिन इस शख्स की हरकत, इसका अपराध इतना बड़ा है कि किसी का खून खौल जाए। 2019 में श्रद्धा और आफताब पहली बार मिले थे। 19 के आखिर में दोनों लिव इन में साथ भी रहने लगे। लेकिन वो 2020 का साल था जब आफताब और श्रद्धा के बीच सबसे ज्यादा लड़ाई हुई। ये वो साल था जब कोरोना मुंबई समेत पूरे देश में फैला हुआ था। मुंबई में लंबे वक्त तक के लिए लॉकडाउन था। आफताब और श्रद्धा कई महीने तक एक ही घर में बंद थे और तब दोनों में खूब झगड़ा हुआ करता था। लास्ट 2 महीने पहले उसने कांटेक्ट किया था। उसके बाद अगस्त का महीना हो गया, अभी तक उसके साइड से कोई रिप्लाई आया नहीं। मेरे किसी भी टेक्स्ट का रिप्लाई आया नहीं। फोन स्विच ऑफ आ रहा था। श्रद्धा यहाँ कहीं ना कहीं वो कुछ बात छुपा रही थी। वो बात क्या थी जिसकी वजह से वो कंट्रोल्ड दिख रही थी, वो आफताब से डोमिनेटेड दिख रही थी। मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा ब्लैकमेलिंग हो सकता है। एक मेल पार्टनर एक फीमेल पार्टनर को कई ग्राउंड्स पे ब्लैकमेल कर सकता है। वो हो सकता है कुछ प्राइवेट मोमेंट्स के बारे में, वो हो सकता है कोई डेथ थ्रेट्स उसको या उसके फैमिली के बारे में। ये कुछ पॉसिबिलिटीज है जो मुझे लगता है कि हो सकते हैं, जिसकी वजह से श्रद्धा मजबूरन बिल्कुल पूरी तरीके से वो बाहर निकलना चाहती थी। इस बारे में उसने कई बार हम लोगों के सामने कहा था। ना जाने वो कैसी मजबूरी थी कि आफताब के हाथों प्रताड़ित और अपमानित होने के बाद भी श्रद्धा ने आफताब से छुटकारा पाने की कोशिश नहीं की। बस एक दफा उसने ये शिकायत पुलिस को दर्ज जरूर कराई, लेकिन फिर इसे वापस भी ले लिया। और उधर आफताब की मक्कारी देखिए कि वो श्रद्धा के साथ साथ दूसरी लड़कियों से रिश्ते बनाने में लगा रहा। दिल्ली पुलिस अब आफताब की इंटरनेट सर्फिंग का रिकॉर्ड खंगाल रही है। इंस्टाग्राम समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आफताब के अकाउंट्स की डिटेल्स मांगी है। गूगल ब्राउजिंग के कुछ संदिग्ध लिंक मिले हैं जिन्हें आफताब ने सर्च किया था। हत्या के बाद की आफताब की इंटरनेट सर्चिंग को भी पुलिस वेरीफाई कर रही है। ज्यादातर सर्च आफताब ने इंटरनेट से डिलीट की हुई थी। इस केस की जांच में दिल्ली पुलिस की नजर आफताब के गूगल सर्च पर भी है और इस दौरान पुलिस को कुछ संदिग्ध गूगल सर्च की जानकारी मिली है, जिसे पुलिस अब रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किस दिन क्या कुछ गूगल पर मई महीने में आफताब ने सर्च किया था और उसके पीछे की वजह क्या थी। ये साफ दिख रहा है कि श्रद्धा से रिश्ते के प्रति आफताब ईमानदार नहीं था। उसने श्रद्धा की हत्या के बाद उसकी अंगूठी अपनी नई गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दी। उसने गर्लफ्रेंड को उसी घर में बुलाया जहां फ्रिज में श्रद्धा की लाश के टुकड़े रखे थे। आप समझ सकते हैं कि आफताब के दिमाग में कितना जहर फैल चुका था। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।